प्याज की नर्सरी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल विधि है। जिस विधि से हमने प्याज की नर्सरी तैयार की है, पिछले कई वर्षों से इसी विधि से हम प्याज की नर्सरी को तैयार करते हैं। तो अगर आप प्याज की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और स्वस्थ रोगरोधी प्याज की नर्सरी आप तैयार कर पाएँ। सबसे पहले आपको सही किस्म और बीज का चयन कर लेना है। उस बीज को आपको 24 घंटे पानी में भिगो कर रखना है। अगर आपके बीज को अंकुरण 24 घंटे में हो जाता है तब ठीक है, नहीं तो आप इसे 10-15 घंटे और भिगो कर रख सकते हैं। इसके बाद छोटे छोटे अंकुरण आपको इसमें दिखाई देने लगते हैं, जो कि बहुत सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, काफ़ी छोटे। काफ़ी बड़ा अंकुरण आपको नहीं होने देना है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बीज हल्के से जब फूलता है और उसमें छोटा सा अंकुरण निकलता है तब आपका बीज पर्याप्त हो जाता है बिजाई के लिए। इसके बाद आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है। मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी है और ध्यान रखें उस मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। नमी चेक करने के लिए आप मिट्टी को हाथ से ऐसे उठाकर और दबाकर चेक कर सकते हैं। अगर एक बार में मिट्टी बंध जाती है, लड्डू बन जाता है और उसे फेंकने से एक बार में नहीं फूटता है, तो आप समझ जाइए कि कोई भी बीज आप उसमें बो करके अंकुरण कर सकते हैं, अच्छी उसमें जर्मिनेशन होगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें पलेवा करके भी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पलेवा करके बिजाई नहीं करता हूं। पर्याप्त नमी होने पर ही बिजाई करता हूं। मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लेता हूं और 2-3 बार इसकी गुड़ाई कर देता हूं ताकि जो मिट्टी के ढेले हैं वो बड़े ना हों। बड़े ढेले होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से नहीं हो पाता है। छोटा बीज होता है और इसका जो अंकुरण होता है काफ़ी बारीक होता है। तो इसके लिए आप खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, भुरभुरी मिट्टी बना लें जिसमें पर्याप्त नमी हो। अगर आपको बीज शोधित करना है तो आप जिस पानी में इसको भिगोए थे उसमें भी आप मैंकोजेब कार्बेंडाजेब जो आता है उसको आप 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसको उसी में आप डालकर भिगोकर प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर अगर आप अपने खेत की मिट्टी में इसको डालना चाहते हैं तब भी आप रेत में भी मिलाकर 4 से 5 ग्राम आप प्रति 1 किलो रेत में मिलाकर इसको डाल सकते हैं। जो कि जो मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको डाल देना है और गुड़ाई कर देना है जिससे मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। या फिर आप जो बीज को निकाले हुए हैं पानी से, उसके बाद भी आप मैंकोजेब कार्बेंडाजेब या साफ नाम की जो दवा आती है उसको ले सकते हैं। जो स्टार्टअप साफ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बीज अंकुरण के लिए। उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको 3 से 4 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के हिसाब से लेना है। अगर आप उपलों की राख का प्रयोग करना चाहते हैं तब भी आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उपलों की राख में भी आप मिट्टी की तरह जिस तरह से मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम आपको प्रति 1 केजी राख में मिलाकर प्रयोग कर लेना है। बीज को अच्छी तरीके से छिटक दें। अगर बात की जाए इसकी मात्रा की बीज दर की, तो आपको 10 बाई 10 फीट की जगह अगर आप ले रहे हैं 10 गुणे 10 फीट की, तब आप उसमें 100 ग्राम बीज डाल सकते हैं, जो कि पर्याप्त रहेगा। बीज आपको इस प्रकार से डालना है, काफ़ी आपको नज़दीक भी बीज नहीं डालना है और काफ़ी दूरी पर भी नहीं बीज डालना है। इसके बाद गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को पुनः आपको फिर से बराबर कर देनी है। फिर आप धान का जो पुआल होता है यानी पराली होती है उसको आप उस पर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आप फूस उस पर डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप फूस डालते हैं तो उसमें नमी भी कम नहीं होती है और अंकुरण जल्दी हो जाता है। इसको डालने के बाद आप 6 से 7 दिन बाद इसको हटा सकते हैं, जो कि आपका अंकुरण होने लगेगा और इस तरह से आप अच्छी स्वस्थ रोगरोधी नर्सरी तैयार कर सकते हैं।